बीजेपी का एक गुजरात मॉडल पहले से चल रहा है और 4-5 चुनाव से लगातार गुजरात की जनता उसको थम्स अप देती आई है। आपको इस बार कौन सा मॉडल गुजरात में लगता है चलेगा? आपका क्या मॉडल है? मानक, हमारा तो एक ही मॉडल है, वो है ईमानदारी की राजनीति का मॉडल। वो ही मॉडल हम दिल्ली में दिखाते आए हैं और यही मॉडल हम पूरे देश में लेके जाएंगे। अब आप देखिए, पिछले 2 साल में जब पूरा देश इतने बुरे पैंडेमिक के दौर से गुजर रहा था, तब भी दिल्ली सरकार ने हमने अपना बजट इतने अच्छे से मैनेज किया कि जो भी सुविधाएं दिल्ली के लोगों के लिए हमने प्रॉमिस करी थी, वो सारी सुविधाएं जारी रही दिल्ली में। दूसरी तरफ आप देखिए कि केंद्र सरकार अपना बजट कितना मिसमैनेज कर रही है कि आज की तारीख में पूरे देश में पेट्रोल के दाम, दवाइयों के दाम, खाने के तेल के दाम, किसी भी चीज के दाम आप देख लीजिए, बिल्कुल स्काई रॉकेट हो चुके हैं। जो आम आदमी है वो बुरी हालत में है। बेरोजगारी और महंगाई जो दो चीजें हैं, वो पूरे देश में इस समय आम आदमी को परेशान कर रही हैं। केजरीवाल जी शुरू से कहते आए हैं कि हमें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें दिलचस्पी इस बात में है कि आजादी के 75 साल के बाद भी पूरे देश में स्कूल क्यों नहीं सही हुए, अस्पताल क्यों नहीं सही हुए, क्यों ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं इन्होंने जो आम आदमी की मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं वो क्यों नहीं है मुहैया कर पाए, और क्यों इतना जो देश में करप्शन है वही कारण है कि जो सुविधाएं मिलनी चाहिए हम सबको, क्यों 75 साल में भी आज भी देश। एक सेकंड, ओके, मैं आपसे गुजरात का मॉडल पूछ रहा था। गुजरात चुनाव में आप क्या मॉडल लेके जाएंगे? आप पूरे देश और केंद्र सरकार को निशाने पर ले रही हैं। मैं इससे यह मानूं कि आप गुजरात में सीधे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, केंद्र सरकार, उनकी नाकामियां गिनाएंगी, स्थानीय सरकार की नाकामियों के बजाय? आप गुजरात मॉडल भी देख लीजिए मानव। आप देखिए, रोज ये आपको अखबार में पढ़ने को मिलेगा कि गुजरात में अस्पताल बंद हो रहे हैं, जो पीएचसीज हैं वहां पे डॉक्टर नहीं है। पिछले 2 साल में गुजरात में 7,000 स्कूल बंद हुए हैं। कम से कम 1,000 ऐसे स्कूल हैं जहां पे सिर्फ एक टीचर है। तो यही गुजरात का मॉडल है, जहां पे इतने बड़े बहुमत से इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी का राज है। तो अगर आप वहां के अस्पताल नहीं सही कर पाए, अगर आप वहां की स्कूल नहीं सही कर पाए, वहां की सड़कें नहीं सही कर पाए, तो आपको क्या हक है? आप गुजरात में क्या, आपको जनता के पास आप क्या मॉडल लेके जाएंगे? हम तो यही कह रहे हैं कि अगर आपकी नीयत सही है तो 7 साल में जैसे हमने दिल्ली में काम किया है, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, स्कूल, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब करके दिखाया है। उसी के साथ साथ दिल्ली सरकार का बजट अभी भी पॉजिटिव चल रहा है। दिल्ली सरकार का बजट मुनाफे में चल रहा है। सीएजी कह रहा है कि दिल्ली सरकार अपना बजट बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। तो दिल्ली में हमने ये करके दिखाया, यही हम पंजाब में करके दिखाएंगे। और जहां से भी हमें बुलावा आ रहा है, चाहे गुजरात हो, चाहे हिमाचल हो, जिस प्रदेश के लोग भी वहां की आम राजनीतिक पार्टियों से परेशान हैं, वो चाहते हैं केजरीवाल मॉडल, आम आदमी पार्टी। आपको कैसे पता हो कि रीना, आपको कैसे पता कि गुजरात के लोग बीजेपी कांग्रेस से परेशान हैं? क्योंकि बीजेपी कांग्रेस में दोनों में चुनते आए हैं वो। आप देखिए ना, अभी तक उनके पास आम आदमी पार्टी का विकल्प नहीं था। पिछली बार जब हमने स्थानीय निकाय के चुनाव में थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया तो कितना अच्छा हमको वोट प्रतिशत मिला, 20 से 22% हमें वोट शेयर मिला। तो इससे साफ क्लियर है कि गुजरात के लोग जो हैं वो एक विकल्प ढूंढ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ही उनको एक विकल्प ओके, ऑलराइट शहजाद।